हाय दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपके सामने दो ऐसे कंपनियां रखने वाला हूँ, हिडन कंपनियां रखने वाला हूँ, जिनमें आपको बता दें एक अंडररेटेड कंपनियां है, ठीक है, हिडन कंपनी है, जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आप दाव लगाते हो, अगर ये कंपनियां चल गया तो आपको अरबों रुपया बना के दे सकते हैं, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके आपको दे सकता है। इस तरह की कंपनियां मैं इस वीडियो पे आपके सामने रखने वाला हूँ। इसमें जो फर्स्ट कंपनी मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो एक रियल एस्टेट डेवलपर से रिलेटेड कामकाज कर रहा है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कोई पुरानी कंपनी नहीं है, अभी एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, दिसंबर के मंथ पे कंपनी लिस्टेड हुआ है, तब से लेके 100% से भी ज्यादा कंपनी ने रिटर्न दे दिया है, क्योंकि इस रियल एस्टेट बिजनेस में काफी अच्छा ग्रोथ है और इसीलिए इस तरह से कंपनी रिटर्न दे रहा है। इसमें कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ का है और कंपनी जो डेवलप्स एंड रेसिडेंट का जो बिजनेस कर रहा है ना, कॉमर्शियल रियल एस्टेट का, वो कौन से लोकेशन पे कर रहा है? साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन। मुंबई में अगर आप कोई जमीन भी खरीदने चाहोगे ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आप खरीद ही नहीं पाओगे, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। वहां पे एक कंपनी फ्लैट वगैरह बनाने का काम कर रहा है, तो वहां पे काफी ज्यादा डिमांड है, इसीलिए कंपनी आराम से, अगर आप देखोगे, कंपनी 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम कर रहा है, ठीक है। आराम से कंपनी पैसा बना है, 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ जो कंपनी काम कर रहा है, तो आराम से प्रॉफिट बनाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, कंपनी 26 करोड़ के प्रॉफिट को 83 करोड़ का कर दिया है। हर एक साल कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है। सेल्स में अगर आप देखोगे 2022 से लेके हर एक साल आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि कंपनी सेल्स नहीं कर रहा है। और जिस तरह से प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रहा है, इसीलिए इस तरह से प्रॉफिट भी कंपनी में देखने को मिल रहा है। इतना अच्छे से प्रॉफिट कर रहा है, इसीलिए कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, धीरे धीरे अपने डेट को पे कर रहा है। कंपनी धीरे धीरे एक डेट फ्री कंपनी भी बनता जा रहा है। कंपनी का क्वार्टरली नंबर आया है, अगर आप देखोगे नंबर भी बहुत अच्छा है। 100 करोड़ का सेल्स कर रहा था अगले क्वार्टर, इस क्वार्टर 134। क्वार्टरली वाइज सेल्स में भी ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 50% ही देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट अगले क्वार्टर 19 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस क्वार्टर 30 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो ह्यूज प्रॉफिट किया है कंपनी ने। तो जिस तरह से कंपनी ने नंबर शो किया है, ये जो गिरावट हो रहा है ना लास्ट ट्रेडिंग डे पे, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो इस गिरावट पे हमें देखने को मिल रहा है। आरओसी आरओई देखिए 20% से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, आराम से आरओसी आरओई कंपनी ग्रो कर रहा है। कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे, कंसिस्टेंसी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट में भी 100% का ह्यूज ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, एक कंसिस्टेंसी भी देखने को मिलेगा। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए लगभग 75% के आसपास। प्रोमोटर को अपने कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। इफाइस का थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, क्योंकि इसने एक स्मॉल कैप कंपनी है और 6 से 7 महीने के अंदर ही कंपनी ने 100% का रिटर्न दे दिया है, तो इसीलिए इन लोगों का थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक का भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी ना के बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनका अभी भी रिडार पे देखने को मिल रहा है। बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड। 719 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है लास्ट ट्रेडिंग डे, लगभग 2% का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोई बड़ी कंपनी नहीं है, सिर्फ 3000 करोड़ की कंपनी है, 37 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री आपको बता दें 60 के ऊपर जितने भी कंपनी है, ठीक है। माइक्रोटेस्ट डेवलपर 64-65 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये अभी भी 37 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो एक सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। आराम से इसे स्टडी करके आगे बढ़ सकते हो। लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक बार कंपनी ने मौका दिया था, 570 का लेवल टच किया था 600 से बिलो, तो 600 के बिलो एक इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो 600 के बिलो अगर मिले तो वहां पर आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपने हाई से 10 to 20% भी अगर डिस्काउंट मिल जाए ना, तो आप एक इन्वेस्टमेंट करके इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, वो एक माइन सेगमेंट से लेके स्टॉक मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपसे मजगांव डॉक, गार्डन डी शिप बिल्डर, सब कंपनी अगर आपसे मिस हो चुका है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न दे दिया, काफी ज्यादा हाई पे, काफी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, ये कंपनी अगर आपसे मिस हो चुका है, तो ये जो कंपनी है इससे आप स्टडी कर सकते हो, जिसमें लास्ट ट्रेडिंग डे पे लगभग 4% का जंप हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी 2020 में लिस्टेड हुआ है, ठीक है। तब से लेके 600% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। अगर आप अच्छे से देखोगे, पहले तो उतना ज्यादा इस पे रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 2023 से देखिए, 2023 से कंपनी ने लगभग 600% के आसपास रिटर्न दे दिया है, ठीक है। इस तरह से इसमें 2023 से लेकर अभी तक लास्ट 1 ईयर में अभी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो।
ये जो कंपनी है एक इंटीग्रेटेड टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडर है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में। ठीक है, जो मरीन में जो यूज होने वाली इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन वगैरह इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह यूज किया जाता है उसमें बेसिकली इसका सर्विसेज देखने को मिल जाता है। ठीक है, और उसमें जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है मजगांव डॉग वगैरह वो इसका क्लाइंट है। और थोड़ा और अच्छे से अगर आप समझोगे कंपनी जहां जहां काम कर रहा है नेवल शिप्स, ठीक है, कंपनी एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए मेक इन इंडिया बनाने में कंपनी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। कंपनी नेवी को बेसिकली जो हाईली रिलायबल एंड क्रिटिकल प्रोडक्ट वगैरह होता है वो कंपनी सप्लाई कर रहा है। कंपनी का कॉमर्शियल वेसल्स में भी काम देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसलैंड वेसल्स कंपनी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। अपकमिंग जो इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन बैटरी ऑपरेटेड वेसल है उसमें कंपनी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है इनलैंड वेसल में। और आपको बता दे मरीन में तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ कंपनी इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स के लिए भी काम कर रहा है। डाटा सेंटर, लार्ज बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल, इनमें भी कंपनी का काम देखने को मिल रहा है। तो एक वेरियस सेगमेंट्स के लिए कंपनी काम कर रहा है। कंपनी का नेवल में सबमरीन, एयरक्राफ्ट इसमें तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ कॉमर्शियल में भी कंपनी काम कर रहा है। कॉमर्शियल वेसल, ठीक है, इंसलैंड वेसल जैसे कि हम लोगों ने देखा है। और ये कुछ प्रोडक्ट आप देख सकते हो मरीन सेगमेंट्स में यूज किया जाए, ये कुछ प्रोडक्ट आप देख सकते हो। और मरीन यूज होता हुआ जो लाइट वगैरह होता है वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। मरीन सेगमेंट्स में कुछ के कस्टमर आप कंपनी का देख सकते हो, कुछ कस्टमर आपको देखने को मिल जाएगा। और इंडस्ट्रियल क्लाइंट अगर आप देखोगे एशियन पेंट्स, एमआरएफ, आदित्य बिरला जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इसका क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएगा, टाटा। ठीक है, और कंपनी को एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रहा है इंडियन रेलवे में। ठीक है, इंडियन रेलवे, रेल्स, मेट्रो रेल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इनमें कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। कंपनी इंडस्ट्रियल एंड मरीन में तो काम कर ही रहा है, पोर्ट्स में, साथ ही साथ कंपनी का इंडियन रेलवे में भी फोकस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारा फ्यूचर है उसमें भी कंपनी का एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। आने वाले दिन इनमें भी कंपनी काम करने वाला है। कंपनी 360 ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है और उसमें ये कंपनी का कुछ एक प्रोडक्ट आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक चार्जिंग से रिलेटेड। अगर आप देखोगे कंपनी चार्जिंग स्टेशन फॉर टैक्सी, ठीक है, इसमें कंपनी काम करने वाला है। रेसिडेंटल चार्जिंग स्टेशन फॉर कमर्शियल सेंटर एंड चार्जिंग स्टेशन फॉर बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए भी कंपनी चार्जिंग स्टेशन बनाने वाला है। तो इस तरह का काम हमें देखने को मिल रहा है। तो एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस इसका हमें देखने को मिल रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस के साथ कंपनी आगे बढ़ा, एक डाइवर्सिफाई इसका बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ईवी मार्केट से लेके मरीन, इंडस्ट्रियल और कंपनी ऑटोमोबाइल में भी काम कर रहा है। स्टॉक भी अगर आप देखोगे इसीलिए 146 पे ट्रेड कर रहा है, काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसी तरह से कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस भी तो कर रहा है ना, तो फ्यूचर को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसीलिए इतना हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और उससे ROE 15 एंड 11% का है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज कंपनी का सेल्स देखिए, 200 करोड़ का सेल्स कर रहा था, 300, 400 और अभी 600 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट किया है। तो सेल्स में आपको हर एक साल ग्रोथ देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप कंपनी है तो 8% के प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम कर रहा है। ठीक है, 14 करोड़ के प्रॉफिट को कंपनी ने 17 अभी 26 करोड़ का कर दिया है। तो हर एक साल आपको प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। कोई भी साल ऐसा नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट एंड सेल्स नहीं किया है। स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डेट है, 97 करोड़ का डेट है, उसके ऊपर 200 करोड़ से भी ज्यादा रिजर्व है। तो कंपनी अपने डेट को पे कर सकता है। तो इसे हम लोग एक डेट फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 70% से भी ज्यादा है। ठीक है, इतने ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है लेकिन प्रोमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। जिस तरह से कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कर रहा है, इसीलिए एफआईएस का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। लेकिन देखिए एफआईएस के रीडर पे आ चुका है। एफआईएस को भी पता चल रहा है कि हाँ एक कंपनी है जो मरीन में भी काम कर रहा है। आपको बता दें मरीन में जो सी है ना, इंडिया अभी सी में चाइना एंड यूएसए से काफी ज्यादा पीछे है। ठीक है, तो ये जो गैप है ना, इंडियन सरकार इसे फुलफिल करने के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें जो मरीन से रिलेटेड कामकाज कर रहा है ना, जो भी कंपनियां, उन्हें आने वाले दिन काफी अच्छा ऑर्डर बुक देखने को मिल सकता है। ये कंपनी डिफेंस से रिलेटेड भी तो काम कर रहा है ना, नेवी, इंडियन नेवी में इसका काफी बड़ा रोल है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट वगैरह कंपनी सप्लाई कर रहा है जैसे कि हम लोगों ने देखा। तो काफी अच्छा काम है इसका। और इसमें और एक अपडेट भी आ रहा है, इंडिया एंड वियतनाम फॉर स्ट्रॉन्गर टाइज विथ 300 मिलियन डिफेंस क्रेडिट लाइन। ठीक है,
तो इस तरह का एक अपडेट भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि वियतनाम को चाइना से भी डर है, चाइना के साथ इसका पहले भी वॉर वगैरह हो चुका है, तो इस तरह का एक डर भी है, इसीलिए इस तरह का एक अपडेट भी इंडिया के साथ देखने को मिल रहा है, इसीलिए फाइज की तरफ से पैसा आ रहा है। इस तरह से कंपनी मरीन में काम कर रहा है, नेवी में काम कर रहा है, डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। डोमेस्टिक का भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, अभी देखिए जून के क्वार्टर में डोमेस्टिक का भी इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। हर कोई इसे लेके बुलिश है, ठीक है। एक अंडररेटेड कंपनी है, पब्लिक के पास बाकी स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है मरीन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि 284 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने लास्ट 1 ईयर काफी ज्यादा रिटर्न दे दिया है। मैं मान रहा हूँ 140 के पी पे ट्रेड कर, काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी उसी तरीके से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस भी कर रहा है, फ्यूचर को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, हर किसी का इसमें इन्वेस्टमेंट है, फाइज डीआईएस हर किसी का, ठीक है। तो इसे आप अपने रिडार पे रख सकते हो। अगर कंपनी में गिरावट हो, 10% का भी अगर डिस्काउंट मिल जाए तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो कोई भी लेवल पे चले जाइए, ठीक है। मार्केट में गिरावट होगा, 200 का लेवल मिल जाएगा, फिर से ऐड कर लेना, फिर वहां से 100 का लेवल मिल जाए, वहां पर तो दबा के ऐड कर लेना। इस तरह की कंपनी है कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे है, गिरावट हो सकता है, गिरावट हुआ तो अपॉर्चुनिटी है ना। इस तरह का इसका बिजनेस फंडामेंटल अगर आप समझ लिया होगा तो जब मार्केट में गिरावट हो तब आप इसे ऐड कर लीजिए। बिजनेस वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, ठीक है। आराम से इसे स्टडी कीजिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए आप मौका दे सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको बता दें, अगर ये कंपनी चल गया ना तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है। तो इस वीडियो पे मैं आपके सामने 2 बेहतरीन मल्टी बैगर कंपनी रखा है, जिनमें से एक भी कंपनी अगर चल गया ना तो आपको काफी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।